जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज है सोमवार, सावन महीने का पावन दिन चल रहा है और सोमवार के साथ साथ अष्टमी तिथि है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। अष्टमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। आज के दिन हम जो भी व्रत पुण्य दानादि करते हैं उसका बहुत ही ज्यादा करोड़ों गुना फल मिलता है। अष्टमी तिथि आ गई है, सोमवार है और अष्टमी तिथि है। पहले मैंने आपको तिथियों के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोगों को सभी को पता है कि अष्टमी तिथि कितनी बड़ी मानी गई है और माँ भगवती को भी अति प्रिय है अष्टमी तिथि। तो माँ भगवती की जो चीज प्रिय होती है, भोलेनाथ को भी वो अति प्रिय होती है। तो आज हम कहानी कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक सावकारनी थे, वो दोनों शंकर भगवान की खूब पूजा पाठ किया करते थे। 5 कोस दूर गांव में मंदिर था, वहां पर जाकर भोलेनाथ की भगवान की पूजा किया करते थे, जल सींच के आया करते थे। हर रोज उनका यही काम था। फिर सावकारनी थोड़े बूढ़े हो गए, तो सावकारनी घर पे आके जब काम करती थी उसे थकान महसूस हुआ करती थी। वो सावकार से कहती कि क्यों ना हमारे कोई बहू हो तो वो घर का काम कर ले और मैं बस पूजा पाठ कर लूं। सावकार कहता, जब हमारे कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। सावकारनी कहने लगी, हमारे पास तो अथाह धन संपत्ति है, आप कहीं से बहू का प्रबंध कर दें। सावकार ने सोचा चलो कुछ करते हैं। उसने कुछ आटा मंगवाया, आटा लिया और एक थैले के अंदर और उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल दी और वो चला। जब वो गांव में चला तो 1 गांव 2 गांव चलने लगा, तो आगे जाके देखा कि कुछ लड़कियां खेल रही हैं। 6-7 लड़कियां खेल रही थी। उसमें सारी लड़कियों ने जो रेत थी, रेत से अपना अपना घर बनाया और सबने घर तोड़ दिया। और एक लड़की थी, उसने कहा ना भाई, मैं तो मेरा घर नहीं तोड़ती, घर बड़ी मुश्किल से बनता है। और साहूकार ने सोचा ये लड़की तो बड़ी समझदार है। सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई, लेकिन साहूकार उस लड़की के घर उसके पीछे पीछे चला गया। जाकर के कहने लगा कि बेटी, मुझे भूख लग रही है और मैं बड़ी दूर से गांव से आया हूँ, मुझे खाना खिला दो। उसने कहा कि मैं मेरी मम्मी से पूछ के आती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। उसने कहा माँ, ये भूखे आए हैं और आप इन्हें भोजन करा दे। माँ ने कहा बेटी, अपने घर भोजन कहाँ है, आटा ही नहीं है तो मैं भोजन कैसे कराऊं। साहूकार ने कहा कि मैंने आटा लेकर के आया हूं, आप इसकी रोटी बना दें और इसे छान जरूर लेना। अब लड़की आटा लेकर के अंदर गई। जब माँ ने आटा छाना तो उसमें सोने की मोहरें निकली। तो वो सोने की मोहरें वापसी देने आई कि ये आपके सोने की मोहरें निकली हैं लड़की। तो उसने कहा कि साहूकार ने कहा कि हमारे तो बहुत सोना रुपये हैं, इधर उधर रहते हैं, कोई बात नहीं, आप रख लो। साहूकार ने सोचा, लड़की की माँ ने सोचा कि अगर इतने ये पैसे वाले हैं तो काश मैं मेरी लड़की इनके साथ ब्याह दूं। पूछने लगा। लड़की का पिता भी इतनी देर में घर में आ गया। पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं मेरे बेटे का रिश्ता देखने जा रहा हूँ और कहीं लड़की मिल जाएगी तो संजोग से उसका विवाह कर दूंगा। तो उस लड़की के पिता ने सोचा, क्यों न मैं मेरी लड़की दे दूं। उसने कहा कि मेरे लड़कियां हैं और अगर आप ये लड़की शादी आप अपने बेटे से करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं मेरी लड़की आपको दे दूं। साहूकार ने कहा, हाँ जी कोई बात नहीं, आप कर ले, लेकिन मेरा बेटा काशी जी पढ़ने गया हुआ है, मैं तो खांडा के साथ इसको विवाह करके लेके जाऊंगा। अब जब वो रिश्ता करके पक्का करके घर गया तो अब इधर खांडा के साथ विवाह की तैयारी करने की शुरू कर दी और विवाह करके उसको ले गए। जब वो घर गई तो साहूकार साहूनी बहुत खुश थे। छम छम करती बहू काम करने लगी, खूब अच्छी तरह घर रहने लगा। बहू से कहा कि बहू, घर की आग मत खत्म होने देना, अगर चौका की निभ जाए तो दिए की मत लिपने देना और दिए की निभ जाए तो चौके की मत लिपने देना। एक दिन दोनों ही नहीं थी, वो पड़ोसन के पास भागी भागी गई, बोली कि ना मुझे आग दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले हैं, मुझे भोजन के लिए लेट हो रही है। उसने कहा, सास ससुर, इनके तो कोई बेटा ही नहीं है, तू कहाँ से बहू आ गई,
तू बिन बेटा की बहू आ गई है। उसने कहा नहीं, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। कहते अरे पगली, कोई काशी जी पढ़ने नहीं गया, इनके तो कोई बहू ही नहीं, बेटा ही नहीं है, तू बहू कहाँ से आ गई, ये तो तुझे ऐसे ही पागल बना रहे हैं। बहू के सिर में कुछ बात अनखन सी लगी। वो आई और घर में जली बली सी खिचड़ी बना करके रख दी और आलूनी खिचड़ी बना करके रख दी। सास ससुर आए और उन्हें परोस दिया, और जो साड़ी गहने पहन रखे थे उन्हें उतार करके सिंपल साड़ी पहन ली। उन्होंने सोचा आज बहू को हो क्या गया, ना ही तो छम छम की आवाज आ रही है। और जब खिचड़ी दिए तो कहते बहू आज तो खिचड़ी जड़ी बड़ी है। तो बहू ने कहा मैं तो सदा की जड़ी बड़ी हूँ, आपको तो आज ही खिचड़ी मिली है। बहू आज खिचड़ी अलूनी है। कहने लगी मैं तो सदा की अलूनी हूँ। वो समझ गए कि आज बहू को कोई पराई सीख लगी है, कोई पड़ोस की सीख लग गई है। अब बहू को समझाना मुश्किल है। उसने कहा कि आप मुझे 7वां कोठा की चाबी दें, आपने 6ठा कोठा तक की तो मुझे चाबी दे रखी है, 7वां कोठा की चाबी दे। क्या बहू उसमें तो कुछ भी नहीं है, कबाड़ वगैरह है, क्या देखेगी तू, नहीं मुझे तो चाबी दो। उन्होंने कहा भाई बहू गुस्सा हो जाएगी। साहूकार ने कहा, साहूकार ने इसे चाबी दे दो। साहूकार ने उसे चाबी दे दी। दूसरे दिन बेचारे डरते डरते पूजा करने गई शंकर जी के यहाँ। सोचा पता नहीं आज बहू क्या करेगी। जब सास ससुर गए तो बहू को ऊपर भागी भागी गई और फटाफट खोल करके देखी कि इसके अंदर क्या है। जब उसने देखा तो वो गद गद हो गई। शंकर पार्वती बैठे हैं, केला पीपल तुलसा उग रही है और एक सुंदर सा कंवर लड़का पूजा कर रहा है। नदी बह रही है। उसने कहा कि आप कौन हो? कहता मैं तेरा पति हूँ। कहता मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गए हैं। कहता हाँ काशी जी पढ़ने तो मैं गया था, लेकिन मैं पहले आके ऊपर मैं पूजा पाठ करने लग जाया हूँ और मैं यहाँ पर थोड़े दिन पूजा पाठ करता हूँ। वो फटाफट अब खुशी से समाये ना, फटाफट पैर ओढ़ करके छम छम करती इधर उधर भागे। फटाफट अच्छे तरह का भोजन बनाए 36 तरह के। कब सास ससुर आए, कब मैं उनको दिखाऊं। और भागी भागी सास ससुर आए तो उन्हें भागी भागी कहने लगी कि आप कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा हम शिव पार्वती सींचने जाते हैं 5 कोस दूर। क्या आप इतनी दूर क्यों जाते हो? अपने घर में ही है। साहूकार ने कहा बहू घर में छोड़, वो तो गांव में ही नहीं है। कहते अपने घर में है, चलो। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सास ससुर। भाई चल लो, पता नहीं बहू गुस्सा ना हो जाए। आगे जाके देखें तो उनके आंखों से आंसू बहने लग गया और वो देखें कि एक कमरे के अंदर शिव पार्वती बैठे हैं। केला पीपल तुलसा उगी हुई है, गंगा नदी बह रही है, साथ में एक सुंदर सा लड़का बैठा है। पूछा तू कौन है? कहने लगा मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कि बेटा? मेरा बेटा तो है ही नहीं। कहते नहीं मैं बेटा हूँ, ये सब आपकी पूजा पाठ के प्रताप से शंकर भगवान ने दिया है। उसने कहा बेटा मैं तो तुझे बेटा मान लूंगी, लेकिन मेरे रिश्तेदार और गांव वाले कैसे मानेंगे? कहने लगा कि तुम लोहे की आंगी पहन लेना। और दूसरे दिन वो लोहे की आंगी पैर के लोहे के ब्लाउज पहन करके, और नदी के उस पार माँ खड़ी हो गई, इस पार बेटा खड़ा हो गया। तो दूध की धार बेटे के मुंह में चली गई। सब लोग खुश हो गए और शंकर भगवान की जय जयकार बोलने लगे। इस कहानी को सुनने के बाद अच्छी बहू घर में आती है। बेटा जिनके नहीं हो उनको बेटा होता है। घर में अच्छे अच्छे काम होते हैं। जिनके काम नहीं चलते उनके काम होते हैं। जिनकी शादी नहीं होती उनकी शादी होती है। और हर मनोकामना हमारी देवाधिदेव महादेव पूरी करते हैं। ये हमारे देवाधिदेव महादेव की आज हमने कहानी सुनी है। हे प्रभु, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सारा सुख देना, उन्हें अच्छी बहू देना और उन्हें बेटा देना। जिन्हें बेटा ना हो उन्हें बेटा देना, जिनका विवाह ना होता हो उन्हें विवाह करवा देना, और जिनके घर में कोई भी कमी हो उसकी पूर्ति कर देना। हे देवाधिदेव महादेव, आप हमारी मनोकामना पूरी करना। जैसे उस साहूकार को बेटा दिया, उस बहू को पति दिया, वैसे सभी को देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को सारे परिवार को देना। इस तरह से कहानी सुनते हैं। पानी का भरा हुआ आप लोटा ले लें, कुछ दाने आप चावल के ले लें और उसमें थोड़ी सी आप चीनी ले लें। उसके बाद इस कहानी का श्रवण करें, दिल से आप श्रवण करें। चाहे आप व्रत करे हैं या व्रत ना करे हो, लेकिन देवाधिदेव महादेव की इस कथा को जरूर सुने और उसे सुनाएं।
जिसने ये सुनाते हैं तो भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमने देवादिदेव महादेव का स्मरण किया है, उनका हमने गाथा को हमने सुनाया है किसी को। जब हम किसी को सुनाते हैं और वो सुनते हैं तो हमें भी उसका पुण्य घर बैठे मिल जाता है। और उसके बाद उस लोटे को, चावल को, या तो आप अगर शिव जी के मंदिर में है तो आप शंकर जी के मंदिर ऊपर चढ़ा दे, या फिर आप पीपल के ऊपर चढ़ाए आए, या फिर आप सूर्य भगवान को इसे चढ़ा सकते हैं। इस तरह करने के बाद दोस्तों गणेश जी की कहानी अवश्य आप सुने। गणेश जी की कहानी बगैर ये कहानी अधूरी रह जाती है, तो आप गणेश जी की कहानी सुने। मैं छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। बिंदायक बाबो रंगो चंगो, बिंद्रावन में फिरे सुरंगो, पोत बहू की राबड़ी, नवास बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, सड़सड़ करती साड़ी दीजो, बड़बड़ करती बांदी दीजो, घर मोकड़ो घर सांकड़ो, राजा को सो राज, रानी को सो भाग, सीता को सुहाग, बैकुंठ को बास, श्री कृष्ण को कांदो। हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को जो सुनाए और हुंकारा भरते हो उसे आप शुभ शुभ सारा काम करें। हे गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी अच्छा फायदा मिले और जो मेरा छोटा सा चैनल है ये ग्रो कर सके, आपका सपोर्ट मिल सके मुझे आगे बढ़ने में। मिलती हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ और नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सब।